जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मस्त स्वस्थ। चलिए हम लोग आज क्या देख रहे हैं? परसेंटेज। ठीक है, इसका पार्ट 4। ठीक, घूम लिए मेला वाला, पंडाल उंडाल देख लिए। चलिए अब अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे सब रेशियो तो मैंने बता दिया था कैसे फ्रिक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज से फ्रिक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब उसका यूज मैं बताऊंगा मैंने क्यों बताया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया 25%। ठीक है, तो इसका मतलब 1/4 हुआ। अब देखिए इसका बताने का मतलब क्या है, मैंने क्यों बताया इसका। तो इसका मतलब ये है, ये जो नीचे रहता है बेस में, इसको हम ओरिजिनल मान लेते हैं, ओरिजिनल संख्या मान लेते हैं, मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला आता है, और जो आपका ये ऊपर वाला आता है, ये आता है प्रतिशत रिजल्ट। अभी मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, प्रतिशत रिजल्ट। अब देखिए प्रतिशत रिजल्ट का क्या मतलब होता है। देखिए जैसे मैंने 25% की कहा, तो इसका मतलब हुआ 1/4। मतलब अगर हम वास्तविक संख्या को अगर 4 मानते हैं, अब देखिए 4 अगर हम संख्या लेते हैं, अगर हम इसका 25% निकालेंगे, इसका अगर हम 4 का अगर 25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 तक ये इससे कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो 1 ही आई ना, यही तो है प्रतिशत रिजल्ट। मैंने जो ऊपर आया वही ने मैंने बताया प्रतिशत रिजल्ट। देखिए एक बार फिर से समझिए, नीचे जो संख्या है उसको हम लोग वास्तविक संख्या मान लेते हैं। ठीक, इसको वास्तविक संख्या मान लेते हैं, और ऊपर क्या आता है, जो ऊपर का रहता है उसको प्रतिशत रिजल्ट मानते हैं। प्रतिशत रिजल्ट का क्या मतलब होता है, अगर जैसे मैंने नीचे वाले 4 है, इसका मैंने इसको 4 संख्या ले लिया, अब मैं 4 का अगर 25% निकालूंगा ना तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैंने बोल लिया, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, कितना ले लूँ, कितना है 20%। जैसे मैंने ले लिया 20%। ठीक है, अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, अब कहने का मतलब ये जो 5 अगर हम लोग संख्या मान रहे हैं, तो इसका अगर हम 20% निकालेंगे ना तो आएगा आपका क्या, 1 प्रतिशत रिजल्ट। यही है, जैसे अगर देखिए मैंने 5 संख्या ले लिया 5, अब इसका मैं 20% निकालूंगा, तो 20% चाहे ऐसे निकालिए चाहे 1/5 का, 20% का मतलब होता है 1/100 ही। तो 2 एक कम 2 पंजे 10, 1/5, तो 5 इससे कट जाएगा, तो आया क्या, 1 ही आया ना। तो यही तो आया, यही होता है प्रतिशत रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इसका मैंने क्या बताया था, 1/6। अब देखिए अगर ये 6 है ना, इसको अगर हम लोग वास्तविक संख्या अगर इसको संख्या लेते हैं, तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे 6 का, अगर हम लोग 16 से 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए किसी संख्या का, इसको देखिए 37 सही 1/2 है, 37 सही 1/2%। किसी संख्या का 37 सही 1/2% 45 है, तो वह संख्या बताओ। तो मैंने क्या बताया था आपको, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो समझ लिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, उसको एकदम जुबान पे रट लीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू होगा क्या, 3/8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, किसी संख्या का 37 सही 1/2%। तो मैंने बोला था कि संख्या मान लेंगे 8। ठीक है ना, किसी संख्या का 37 से 1/2% कितना दिया है, 45।
ठीक है। अगर हम 8 का, अगर देखिए इसको मैंने बोला कि संख्या मान लेंगे, इसको संख्या मान लेंगे। अब इसी को बोला है कि इसका हम लोग संख्या का 37.5% निकालेंगे, यानी 37 से 1/2% निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 की वैल्यू दे दिया है क्या, 45। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझिए। जैसे अगर मान लें संख्या 8 मान लिया तो किसी संख्या का 37.5% 45 है। तो अगर मैं संख्या 8 मान रहा हूँ तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/8। तो अगर हम 8 का 3/8 निकालेंगे तो 3 ही तो आएगा। तो 3 की वैल्यू क्या दिया है, 45। तो 1 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू अगर 15 आ गई तो संख्या हमने क्या माना है, 8। तो इसकी 8 की वैल्यू भी 15 गुना हो जाएगी, 15/120। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 37.5% मतलब 37 से 1/2% 45 है। तो मैं 37 से 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। अगर मैं 8 को संख्या मान लेता हूँ कि संख्या 8 है। देखिए XYZ अब लगाना भूल जाइए, अगर कंपटीशन में बीट करना है तो आपको रेशियो मेथड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम संख्या को मान लेते हैं 8, तो इसका संख्या 8 ले लिए। तो अब इसका हम लोग इसका 37.5% निकालेंगे तो 37.5% का वैल्यू देखिए, अगर संख्या मान लिए तो अब 8 संख्या ले लिए। अब 37.5% बोल रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन में 37.5% बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसका 3/8 करेंगे तो ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आएगा क्या, 3। लेकिन 3 की वैल्यू नहीं, 3 की वैल्यू दे रहा है 45 क्वेश्चन में। किसी संख्या का 37.5% 45 है, तो वह संख्या बताइए। तो हम लोगों के आंसर आ रहा है 3, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, 45। तो 3 की वैल्यू अगर 45 तो 1 की वैल्यू 15। तो संख्या माने 8, तो इसका भी 8 गुना कर देंगे हम, 15/120। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी संख्या में संख्या का 20% जोड़ने पर, ठीक है, किसी संख्या में संख्या का 20% जोड़ने पर 420 प्राप्त होता है। देखिए अगर मैंने बताया था 20% की वैल्यू कितना होगी, 1/5। ठीक है, हम इसको संख्या मान लेंगे। ठीक है, 5 को हम लोग क्या मानेंगे, संख्या। ठीक है, संख्या मान लिए। अब बोल रहा है संख्या का 20%। अब मतलब अगर हम लोग संख्या माने हैं तो 5 का 20% बोला है, तो 20% का वैल्यू 1/5 ही होता है। तो 5 से कट आएगा 1। अब 1 की वैल्यू 1 आएगा। अब बोल रहा है किसी संख्या में संख्या का 20% जब निकालें तो हमारा आ गया क्या, 1 ना। संख्या का 20% जोड़ने पर, किसमें, देखिए किसी संख्या में संख्या का 20% जोड़ने पे हम लोग संख्या मान लिए हैं 5। अब संख्या का 20% निकाले हैं तो आ गया 1। अब जोड़ने पर 420 प्राप्त होता है। यानी अब हम लोग संख्या का 5 हो गया ना, प्लस संख्या का 20% निकालेंगे तो आया है 1, यानी +1 कर देंगे, जोड़ने पर 420 प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग 6 की वैल्यू क्या दिया है, 6 की वैल्यू क्या दिया है, 420। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 70। ठीक है, भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 70। तो संख्या की वैल्यू भी 70। जब 1 की वैल्यू 70 तो 5 की वैल्यू 350। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए। आप लोग एक बार बेसिक अच्छे से समझ लेंगे ना तो आगे आप लोगों को जल्दी बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन में किसी संख्या में संख्या का 20% जोड़ने पर हम लोग संख्या माने हैं क्या, 5। ठीक है, अब संख्या माने 5 तो 5 का 20% जोड़ने पर, 5 का अगर 20% जोड़ेंगे तो कितना आ गया, हम लोगों का 1 आ गया। ठीक है, अब इसी को बोला है संख्या में जोड़ने पे, तो संख्या है 5 और हम लोग जब इसका 20% निकाले तो आया था 1। संख्या का 20% संख्या में जोड़ने पे
तो 5 और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 420, यानी 6 की वैल्यू अगर 420 दिया है, 1 की वैल्यू 70, तो 5 की वैल्यू 350। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, देखिए 16 सही 2/3%, आपको देखिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना एकदम रट लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 प्राप्त होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 16 सही 2/3 का 1/6। ठीक है, इसी में जोड़ दिया जाए तो मतलब इसी में जोड़ दिया जाए मतलब 7। ठीक है, तो 7 की वैल्यू क्या दिया है? 4956। तो 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी? 7 सते 49, 7 आठे 56, यानी 708। 1 की वैल्यू आ गई 708, तो 6 की वैल्यू 6 × 48, 6 सते 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, इसी में जोड़ दिया जाए तो मतलब इन दोनों को प्लस कर दिया जाए। ठीक है, तो 7 आ जा रहा है, लेकिन 7 की वैल्यू दिया है 4956, तो 1 की वैल्यू 708, तो 6 की वैल्यू 42, 48। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, देखिए अब कितना दे दिया? 6 सही 2/3%। ठीक है, इसी से घटा दिया जाए। 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/15, है ना। किसी संख्या का 6 सही 2/3, अगर हम लोग संख्या 15 मान लेते हैं तो इसका 6 सही 2/3% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, और इसी में से घटा देते हैं। जब इसमें से हम लोग माइनस इसको करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या? 14। तो 14 की वैल्यू क्या दिया है? 5670। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 चौका 56, 14 पचे 70, यानी 1 की वैल्यू आ गई 405। जब 1 की वैल्यू 405 आएगी तो पूछा क्या? वास्तविक संख्या, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 पचे 75, 15 चौका 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको अच्छे से पहले समझना होगा एक चीज़। जैसे कोई आयत है, ठीक है, जब मैं एडवांस मैथ पढ़ाऊँगा तब ये आयत की होगी क्या? जैसे हम लोग खेत नहीं होता है गाँव में, वैसे लंबाई ये हो गई आपकी चौड़ाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब होता है वो कितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, कितना एरिया भी कवर किया हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल होगा। उसमें लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इसका आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, यही इसी पर क्वेश्चन दिया है। यदि किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाए, 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे अगर देखिए 2 चीज़ दिया है इसमें। देखिए पहले बोल रहा है, देखिए आयत की लंबाई क्या बोल रहा है, यानी जो लंबाई है बोल रहा है 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए। तो 37 सही 1/2% का मतलब 37.5% का मतलब कितना हो? 3/8। ठीक है, और चौड़ाई क्या है? 20% घटा दिया जाए तो 20% का मतलब होता है क्या? 1/5। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है लंबाई क्या हो? बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई घटा दिया जाए।
तो मतलब अगर पहले लंबाई 8 थी ना, पहले लंबाई 8 थी तो अब लंबाई बढ़ गई, मतलब 3 बढ़ जाएगी तो कितने हो जाएगी 11। ठीक है, इसी प्रकार चौड़ाई अगर पहले 5 थी, चौड़ाई अगर पहले 5 थी तो 1 घट जाएगा तो अब कितना हो जाएगी 4। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए मैं अब इसको बताता हूँ। चलिए देखिए, जैसे मैंने आयत एक बना देता हूँ। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक, तो अब देखिए मैंने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, ये पहले और फिर से लिख देता हूँ इसको, यह होगा क्षेत्रफल। पी मतलब पहले मान लीजिएगा और ये नया। ठीक है, देखिए अब मैंने पढ़ा 37.5% का मतलब बताया था 3/8। ये क्या है लंबाई, ये बढ़ रही है। ठीक है, और 20% का मतलब मैंने बताया था 1/5। ये क्या हो रही है, घट रही है। अब देखिए ना ठीक है, देखिए मैंने आयत की क्षेत्रफल बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल यानी, और 37.5% की लंबाई क्या हो रही है, इसकी 37.5% लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई 20% कम हो रही है। यदि लंबाई पहले 8 था तो अब 3 बढ़ जाएगी। लंबाई पहले क्या थी 8, अब 3 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी 11। ठीक है, 3 बढ़ जाए तो कितना हो जाएगी 11। अब देखिए गुणे चौड़ाई क्या कर रही है 20% कम हो रही है। 20% का मतलब पहले अगर 5 थी, ठीक है, पहले अगर 5 थी तो अब 1 की क्या कमी होगी, पहले अगर 5 थी तो 1 की कमी होगी तो कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, तो 8 पंजे 40। अब देखिए नया 11 चौक 44। ठीक है, अगर पहले क्षेत्रफल देखिए, पहले क्षेत्रफल क्या था 40 था, अब नया क्षेत्रफल क्या आ गया 44 हो गया। तो क्षेत्रफल बढ़ा कितना 4 बढ़ा है, किस पे 40 पे। अब देखिए बट्टे में 40 होगा, क्यों, क्योंकि पूछ रहा है क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब पहले बेस में पहले क्या था, पहले क्या था 40 ना, बढ़ने के बाद तो 44 हुआ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब पहले बेस में जो पहले था वो जाएगा। ठीक है, तो 100 पे कितना। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 10% की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बाकी का टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। आप लोग छोटा छोटा वीडियो डालता हूँ कि आप लोग अच्छे से देख लिया करिए और प्रॉपर नोट्स बना लिया करिए। नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बढ़िया सब देखिए, नवरात्र बीत गया, पंडाल उंडाल घूम लिए, देव माता जी का दर्शन हो गया, अच्छे से पूजा पाठ करके अब अच्छे से मेहनत करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू।